अगर हस्बैंड एंड वाइफ को आपसी सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना है तो उसका क्या रास्ता है। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं फाउंडर हूं BNG लॉ एसोसिएट्स का। सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट रूल करता है डाइवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से एक सेटलमेंट पे अराइव होते हैं कि हाँ हमें अलग होना है अपने आप, हमें कोई भी लिटिगेशन कोर्ट में नहीं चाहिए, तो सबसे पहले इसका तरीका है कि आप दोनों एक अग्रीमेंट, जिसे हम MOU भी कहते हैं, उसमें एंटर होंगे, जिसके अंदर आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे। जैसे कि अगर वाइफ कुछ एलिमनी क्लेम कर रही है, उसे कुछ एलिमनी मिल रही है तो वो कितनी होगी, वो हस्बैंड कैसे पे करेगा, अगर कोई प्रॉपर्टी है दोनों के बीच में जॉइंट या अलग अलग और वो किसी एक के फेवर में जा रही है तो उसके बारे में सारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसको कब और कैसे मिलेगी। अगर कोई बच्चा है तो उसकी कस्टडी, उसके विजिटेशन राइट्स और उसके लिए मेंटेनेंस कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी और कब मिलेगी। याद रखिए, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के अंदर सारी कंडीशंस आपको खुद डिसाइड करनी है, कोर्ट इस पे कुछ रूल नहीं करती। अब हम जानते हैं कि इसका तरीका क्या है। अगर आपका कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है तो उसमें भी अगर आपका सेटलमेंट होता है तो आप ये कर सकते हैं कि अपने केसेस को कोर्ट में मीडिएशन में या काउंसलिंग के लिए रेफर करवाएं, वहां पे अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को राइटिंग में रिड्यूस करें, जो कि वापस कोर्ट में आके दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग हो जाएंगे। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेज कि कोई भी डाइवोर्स पिटीशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकती। ये सेक्शन डाइवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट पे भी एप्लीकेबल है, यानी दोनों पार्टीज कम से कम 1 साल के बाद शादी के ही डिवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन अंडर सेक्शन 13B कोर्ट में फाइल कर सकती हैं। नाउ सेक्शन 13B सेज कि दोनों पार्टीज को अलग रहते हुए कम से कम 1 साल हुआ होना चाहिए, तभी वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो अगर हम सेक्शन 13 और 14 को साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि शादी को 1 साल हुआ होना चाहिए प्लस अलग रहते हुए भी कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे 13B1 के अंडर, जिसे हम फर्स्ट मोशन भी कहते हैं। फर्स्ट मोशन के वक्त आप कोर्ट में जब पिटीशन फाइल करेंगे तो वो पिटीशन जज साहब के आगे प्रेजेंट होगी। वहां पे आप जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपनी स्टेटमेंट देंगे, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बारे में कोर्ट को बताएंगे और जैसे भी आपकी चीजें एक्सचेंज होनी है आप एक्सचेंज करेंगे, जिसके बाद वो पिटीशन अलाउ होगी। उस पिटीशन को अलाउ होने के बाद सेकेंड मोशन पिटीशन यानी सेक्शन 13B2 की पिटीशन कम से कम 6 महीने के गैप के बाद फाइल हो सकती है, जिसके वक्त भी आपको फिर से कोर्ट में जाना होगा जज साहब के आगे और आपको वहां पे जाके स्टेटमेंट देनी होगी और जैसा आपका MOU है उसी के अकॉर्डेंस में आपके आर्टिकल्स या मनी एक्सचेंज होगी। पर इसमें कई सारी जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो ये कहती हैं कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है या किसी भी पार्टी को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है उस 6 महीने के पीरियड को निकालने में, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उस पीरियड को वेव कराने के लिए, जो कि फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है। अगर वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो आपका जो 6 महीने का पीरियड है, मैंडेटरी पीरियड बिटवीन 13B1 एंड 13B2, वो वेव हो जाएगा और आपकी इमीडिएटली पिटीशन अलाउ हो जाएगी, जिसके बाद आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आप दोनों को अपनी एक फोटोग्राफ, जिसे हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कहते हैं, वो ज़रूरी है। शादी का कार्ड, शादी की फोटोग्राफ, आप दोनों का ID प्रूफ, जो कि आधार कार्ड हो सकता है या वोटर कार्ड हो सकता है, वो आपको लगाना ज़रूरी है। इन सब के साथ आपके बीच में अगर कोई MOU एंटर हुआ है तो वो भी कोर्ट में लगाना ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट मोशन पे भी फाइल होंगे और सेकंड मोशन में भी फाइल होंगे, पर सेकंड मोशन में साथ में एक फर्स्ट मोशन की ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई होके ये पिटीशन फाइल कहाँ हो सकती है। ये पिटीशन को एंटरटेन करने की ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के पास है जहां आपकी शादी हुई हो या जहां दोनों में से कोई भी एक पार्टी ऑर्डिनरीली रिजाइड करती हो। याद रखिए, इस चीज का प्रूफ आपको कोर्ट में देना पड़ेगा कि आपकी शादी यहां हुई या आप में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पे रिजाइड करता है, तभी ये पिटीशन कोर्ट में एंटरटेन होके डिसाइड होगी। इसके बाद जब ये पिटीशन अलाउ हो जाती हैं, आपको एक डिक्री ऑफ डाइवोर्स मिलेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपके फ्यूचर में सारी चीज़ों के लिए काम आएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में
अगर आपने अपना नाम बदलवाना है, जैसे पासपोर्ट या आधार कार्ड, या आप दूसरी मैरिज करते हैं, उस वक्त आपको ये डिक्री ऑफ डाइवोर्स बहुत काम आएगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट आपको हमेशा अपने पास संभाल के रखना है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए अपने लीगल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, जो आपके बिहाफ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके, रेडी करके, कोर्ट में फाइल करके आपकी हेल्प करेगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।